हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गाइस में जैसा कि आप लोग को आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं सीएनसी मशीन के बारे में। यहां पे आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग को एनसी मशीन के बारे में डिस्कशन किया गया था। आई होप कि आप लोग को एनसी मशीन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जान गए होंगे और आशा करते हैं कि अगर आप एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन आता है एनसी मशीन से रिलेटेड तो आप पूर्ण रूप से लिख सकते हैं। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो आपका लेक्चर्स आप कौन सा होने वाला है वो लेक्चर्स आपका थर्ड है। और लेक्चर थर्ड किसमें का है तो आपका चैप्टर फर्स्ट में है। चैप्टर फर्स्ट में आपका सीएनसी मशीन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे सीएनसी मशीन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी जान लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को जैसा कि मैंने बताया था कि एनसी मशीन मतलब न्यूमेरिकल कंट्रोल। न्यूमेरिकल कंट्रोल में क्या होता है, जैसे कि आप लोग को एनसी मशीन में क्या होता है कि जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो उसे किसी न किसी माध्यमों के जरिए उस पर ऑपरेशन करवाया जाता है। बल्कि सीएनसी मशीन में क्या होता है, किसी न किसी प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जाता है, सबसे पहले हम प्रोग्राम बना लेते हैं और प्रोग्राम बनाने के बावजूद मेमोरी में फीड कर लेते हैं और फीड करने के बाद उसमें क्या करता है, एनिमेशन के थ्रू हमारा जो प्रोग्राम बनता है मतलब बनाया जाता है, बनने के बाद क्या होता है ऑपरेशन करा जाता है। यहाँ पे सीएनसी मशीन और एनसी मशीन में क्या अंतर है, सिर्फ यही अंतर है कि यहाँ पे एनसी मशीन में क्या होता है कि जो भी ऑपरेशन कराए जाते हैं किसी न किसी माध्यमों के जरिए करवाए जाते हैं, बल्कि सीएनसी मशीन में क्या होता है किसी एक प्रोग्राम के माध्यम से हमारा वर्क होता है। यही आप लोग का मेन मतलब अंतर होता है सीएनसी मशीन में और एनसी मशीन में। चलिए हम देखेंगे आप लोग को सीएनसी मशीन की डिफिनीशन क्या होती है, किस प्रकार से आप एग्जाम में आ जाएगा सीएनसी मशीन के बारे में, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे सीएनसी मशीन का क्या डिफिनीशन दिखाया गया है कि जब कभी भी हमें कोई भी उत्पाद चाहिए, मतलब किसी ना किसी प्रोडक्ट को बनाना होता है या फिर ऑपरेशन करना होता है, तब क्या करते हैं एनसी मशीनों में टैप को बार बार लोड करना पड़ता है। मतलब क्या होता है, जो भी ऑपरेशन होता है उसको क्या किया जाता है, बार बार लोड करना पड़ता है, मतलब बार बार ऑपरेशन करवाना पड़ता है, ठीक है। और वहीं पे इससे समय भी हानि होती है, मतलब समय ज्यादा होता है एनसी मशीन में। और आगे बात किया जाए, यदि प्रोग्राम बदलना हो तो बदला नहीं जा सकता। मतलब एनसी मशीन में जब हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि कोई दूसरा ऑपरेशन करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को बदल नहीं सकते, मतलब ऑपरेशन बदल नहीं सकते हैं। एनसी मशीन का ये थ्रू है। और वहीं पे आगे बात किया जाए, अब उसे बदलना नहीं जा सकता है और इसलिए सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं। मतलब एनसी मशीन में हमारा कौन सा कंट्रोल करता है, तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। और आगे बात किया जाए आपका सीएनसी मशीन क्या होता है, तो सीएनसी मशीन के बारे में देखेंगे तो इस सिस्टम में प्रोग्राम को टैप या कोई द्वारा मेमोरी में प्रवेश कराकर सुरक्षित सेव कर लिया जाता है। मतलब हमारा जो प्रोग्राम होता है क्या किया जाता है, उसे बना लिया जाता है और बनाने के बाद मेमोरी में क्या करते हैं, हम सेव कर लेते हैं पूरा डाटा, ठीक है। और यहां पे आगे बात किया जाए, एनसी मशीनों में एमसीयू के स्थान पर मिनी कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है। मतलब एनसी मशीन में हमारा कौन सा कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है, तो मिनी कंप्यूटर प्रयोग किया जाता है। और आगे बात किया जाए, और बाद में मिनी कंप्यूटर का स्थान माइक्रो कंप्यूटर ने ले लिया। मतलब सबसे पहले एनसी मशीन का जब हम बनाया गया तो क्या कौन सा कंप्यूटर यूज किया गया, मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर का इस बार मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है एनसी मशीन में बदलाव किया गया। तो एनसी मशीन में बदलाव करने के बाद हमारा कौन सा कंप्यूटर की यूज कर लिया गया, माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की अपेक्षा हमारा क्या होता है कि माइक्रो कंप्यूटर ज्यादा तेज प्रोग्राम करता है, रनिंग भी करता है। आगे बात किया जाए वहीं पे, इन्हीं एनसी मशीन को जिनमें कंट्रोल यूनिट के स्थान पर माइक्रो कंप्यूटर प्रयोग होता है वह कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी सीएनसी मशीन कहते हैं। मतलब एनसी मशीन का दूसरा रूप ही सीएनसी मशीन है। यहां पे क्या होता है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, और सीएनसी मशीन का क्या होता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल। सीएनसी मशीन में क्या होता है, एक कंप्यूटर लगा दिया गया। कौन सा कंप्यूटर लगा दिया गया, तो माइक्रो कंप्यूटर। जबकि आप लोग को जो एनसी मशीन में कौन सा पहले कंप्यूटर था, तो मिनी कंप्यूटर के माध्यम से हम क्या करते हैं, बार बार डाटा को सेव करना पड़ता था। और बल्कि हमारा जो सीएनसी मशीन है मतलब माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, पहले हम प्रोग्राम बना लेते हैं और प्रोग्राम बनाने के बाद क्या करते हैं, उसे सेव कर देते हैं।
और जब क्या होता है कि कोई भी ऑपरेशन अगर हमें चेंज भी करना रहता है तो क्या करते हैं हम आसानी से सीएनसी मशीन पर भी चेंज कर सकते हैं किसको, प्रोग्राम को। यही दोनों में अंतर है हमारा सीएनसी मशीन और डीएनसी मशीन में। आई होप कि आप लोग को सीएनसी मशीन और एनसी मशीन के बारे में डिस्कशन हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, एनसी मशीन के कार्य कौन कौन से होते हैं, मतलब यूज कहां कहां होता है, इसके बारे में देखेंगे। इसके कार्य क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला हमारा क्या होता है, मशीन टूल को कंट्रोल करता है। सीएनसी मशीन हमारा क्या होता है, जो भी उसमें टूल लगाए जाते हैं इन सभी चीजों को क्या करता है, कंट्रोल किया जाता है। और किनके माध्यमों से कंट्रोल किया जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर के माध्यम से। हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के साथ साथ जो हमारा टूल्स लगा होता है जिस पर ऑपरेशन कराए जाते हैं इन सभी चीजों को कंट्रोल भी करता है हमारा प्रोग्राम। नेक्स्ट बात किया जाए, प्रोग्राम का संपादन करना, मतलब प्रोग्राम को क्या किया जाता है, सेव करने के लिए। संपादन मतलब सेव करने के लिए और ऑपरेशन चलाने के लिए भी हमारा क्या होता है, सीएनसी मशीन का कार्य होता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इंटरपोलेशन, मतलब किसी कार्य को आसानी से कार्य कर देना। और साथ में कोई भी प्रोग्राम मतलब किसी भी ऑपरेशन को चेंज करना होता है तो उसको भी चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या किया जाता है उसमें, मतलब चेंजेबिलिटी लाई जाती है, मतलब चेंज किया जाता है। तो हमारा किसका कार्य होता है, तो इंटरपोलेशन मतलब सीएनसी मशीन के अंतर्गत कार्य किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, निदान सूचक। निदान सूचक का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑपरेशन कर रहे हैं, बाय द वे कुछ ना कुछ मिस्टेक आ जाता है तो किसी न किसी हॉर्न के माध्यम से हम क्या करते हैं, सूचित करता है मशीन, हमें क्या करता है, सूचित करता है कि इस जगह पर ऐसी प्रॉब्लम आई है, आप इसे सुधारें। मतलब सूचक प्रदान करता है कि कोई भी ऑपरेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई है तो उसको सूचक करता है, मतलब दर्शाता है। ठीक है, ये सब किसके कार्य होते हैं, तो सीएनसी मशीन के कार्य होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इनके पार्ट कौन कौन से होते हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के बेस पे काफी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सीएनसी मशीन के पार्ट क्या कौन कौन से होते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग को इनके पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को मुख्य पार्ट कौन कौन से होते हैं, वो 6 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा होता है, तो इनपुट उपकरण होता है, मतलब इनपुट उपकरण, इनपुट डिवाइस जिसे बोलते हैं। हम क्या करते हैं कि जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो किसी न किसी मटेरियल्स का यूज करते हैं, मतलब इनपुट डिवाइस जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, पार्ट को मतलब प्रोग्राम को या फिर रॉ मटेरियल्स को लेते हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। और वहीं पे नेक्स्ट बात किया जाए, मशीन कंट्रोल यूनिट, मतलब मशीन को कंट्रोल करने के लिए एक पार्ट हमारा बना होता है। क्या होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, चालन प्रणाली, मतलब जो भी उसमें प्रोसेस हमारा क्या होता है, ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन किसी न किसी चालन पर डिपेंड करता है, मतलब गति पर डिपेंड करता है। तो हमारा क्या होता है, वो पार्ट जो पार्ट हमारा चलता है वो क्या कहलाता है, आपका चालन प्रणाली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, फीडबैक उपकरण। अब क्या होता है कि सीएनसी मशीन में जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें चाल तो चल रही है, तो कितने स्पीड पर मतलब कितने फीड पर वो चल रही है, इसके अंतर्गत मतलब जो भी उसमें प्रोसेस जितने फीड तक आता है वो फीड उपकरण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, मशीन टूल भी यूज किए जाते हैं सीएनसी मशीन में। जो भी टूल जिनके माध्यमों से पर ऑपरेशन किया जाता है वो हमारा क्या कहता है, मशीन टूल कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, डिस्प्ले यूनिट। डिस्प्ले यूनिट के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ऑपरेशन होता है उनको हम देखते हैं, क्या हमारा ऑपरेशन हो रहा है, क्या ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इन सभी चीजों को देखने के लिए हम डिस्प्ले यूनिट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे आता है सीएनसी मशीन के लाभ यानी एडवांटेज कौन कौन से होते हैं। चलिए देखेंगे हम यहाँ पे सीएनसी मशीन के एडवांटेज यानी लाभ कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक होता है कि एक से अधिक प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। सीएनसी मशीन का फायदा यही होता है कि जब भी हमें कोई प्रोग्राम बनाना होता है या फिर कई सारे प्रोग्राम को बनाना होता है तो हम प्रोग्राम को क्या करते हैं, बनाकर किसी मेमोरी के माध्यमों पर सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद उस पर बारी बारी से ऑपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। मतलब एक ऑपरेशन हमारा समाप्त हो गया तो उस प्रोग्राम को अगर दूसरा प्रोग्राम हमारा सेव है तो दूसरा ऑपरेशन तुरंत अपने आप स्टार्ट हो जाएगा।
सीएनसी मशीन का यही एक फायदा है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, अधिक नम्यता के कारण पार्ट प्रोग्राम को आसानी से बदला जा सकता है। मतलब सीएनसी मशीन में जो भी पार्ट लगे होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, आसानी से चेंज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, वहीं पे इनके डिसएडवांटेज कौन कौन से, मतलब हानियां कौन कौन सी होती हैं, चलिए देखेंगे। तो ये पहला टॉपिक हमारा क्या होता है, सिंपल सा हानिया डिसएडवांटेज हमारा क्या है कि ये महंगी होती है। मतलब सीएनसी मशीन में ऐसा सारा सिस्टम है तो स्वाभाविक की बात है वो मशीन हमारी महंगी होगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम प्रोग्राम भर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन कर सकते हैं, आसानी से उसे ओपन भी किया जा सकता है, तो हम स्वाभाविक की बात है वो मशीन हमारी महंगी होती है। इसका यही डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, मशीन को चलने के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। सीएनसी मशीन में स्वाभाविक की बात है जब भी हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करने के बावजूद उसमें जो हमारा परिणाम प्राप्त होता है, मतलब आउटपुट प्राप्त होता है, वो शुद्ध आउटपुट प्राप्त होता है। जब हमारा मतलब सही रूप से अगर जो भी श्रमिक ऑपरेटर यूज किया जा रहा है सीएनसी मशीन में चला रहा है, अगर वो सही रूप से जानकारी नहीं है तो क्या हो, जो हमारा बनने वाला मटेरियल हो गया, बनने वाला प्रोडक्ट हो गया, वो सही रूप से बनेगा नहीं बनेगा। कहने का मतलब सीएनसी मशीन को चलाने के लिए बेस्ट ऑपरेटर, मतलब जानकारी वाला ऑपरेटर की जरूरत होती है। इसका यही डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इसका अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं, मतलब सीएनसी मशीन का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। छोटी सी डिफिनीशन मैंने बनाया है कि यहाँ पे निम्नलिखित जगहों पर इसका यूज किया जाता है। कौन कौन से जगह होते हैं, तो सीएनसी मशीन का उपयोग धातु उद्योग में होता है। मतलब धातुओं को उद्योग बना, मतलब धातुओं को बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, सीएनसी मशीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, सीएनसी मशीन का उपयोग मटेरियल फाइब्रेशन मतलब उद्योग में क्या किया जाता है, किस में किया जाता है, तो मटेरियल फाइब्रेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, सीएनसी मशीन गैर पारंपरिक मशीन उद्योगों में भी किया जाता है। मतलब गैर पारंपरिक उद्योगों में किया जाता है, मतलब 3 जगहों पर इसका यूज किया जाता है। कौन कौन सी जगह, तो धातु उद्योग में और मटेरियल फाइब्रेशन में और गैर पारंपरिक मशीनों उद्योग में, 3 जगहों पर सीएनसी मशीन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए वहीं पे आप लोग को, तो सीएनसी मशीन का मैं फिगर दिखाना चाहता हूं आपको। अगर सीएनसी मशीन के बारे में आ गया तो फिगर चित्र सहित वर्णन करने के लिए आता है, तो आप किस प्रकार से सीएनसी मशीन का फिगर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं सीएनसी मशीन का फिगर, ये सिंपल फिगर है। आप लोग को सचित्र वर्णन लिखने के लिए आएगा सीएनसी मशीन का, तो आप इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से फिगर बनाइएगा। यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीएनसी मशीन हो गया, सीएनसी मशीन में किसी न किसी चीज का इनपुट डिवाइस करवाया जाता है, और इनपुट डिवाइस करने के बावजूद जो हमारा प्रोग्राम बनाया जाता है प्रोग्राम पर डिपेंड करता है, और प्रोग्राम हमारा क्या करता है, मशीन को कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल करने के बाद हमारा 3 जगहों पर वो पार्ट बढ़ता है। कौन कौन सी जगह पर, मोशन डाटा पर जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, कंप्यूटर मॉनिटर फॉर डिस्प्ले, मतलब जो भी हमारा डाटा है वो क्या करता है, डिस्प्ले पर शो होता है कि ऐसा ऑपरेशन हमें करना है, ऐसी जगहों पर हमारा ऑपरेशन जाएगा, ऐसा टूल यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे, तो ये मशीनों पर जाता है सबसे पहले। मतलब मशीन कंट्रोल यूनिट हमारा क्या करता है, 3 पार्टों पर डिपेंड करता है, किस पे, मोशन डाटा पर और कंप्यूटर मतलब डिस्प्ले पर। नेक्स्ट बात किया जाए वहीं पे, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट मशीन टूल पर जाता है। आगे बात किया जाए, अब मोशन डाटा हमारा क्या करता है, डिवाइस ड्राइविंग सिस्टम, मतलब मोशन डाटा हमारा क्या करता है, टूलों को चलाता है, मतलब जो भी ऑपरेशन करना होता है उसको ऑपरेशन करता है। और वहीं पे बात किया जाए, और नेक्स्ट बात किया जाए, डिस्प्ले करने के बाद यूज किया जाता है जब हमारा प्रोडक्ट जो भी ऑपरेशन रनिंग कर रहा है वो कितने फीड पर डिपेंड करता है, वो फीड पर हमारा ये टूल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब फीडबैक डिवाइस हमारा कितने फास्ट से हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब आउटपुट प्राप्त हो रहा है, और कितने स्पीड से हमारा जो टूल है वो चल रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इतना सारा प्रोसेस होता है किसमें, सीएनसी मशीन में। तो यहाँ पे आप लोग को सिंपल मेथड से आप लोग को यहाँ पे सीएनसी मशीन का फिगर बना देना है, और आप आशा करते हैं कि अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको सचित्र वर्णन करने के लिए भी आएगा। यहाँ पे आप लोग को जो भी नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, आप लोग को सीएनसी मशीन की जो भी फिगर हैं और विथ आप लोग को डिफिनीशन के साथ भी नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। तो बस गाइस
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।